परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी करुणा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक मनन करें और इसे अपना लक्ष्य बना लें, अपने आचरण में उतारें, तो वास्तविक जो परमानंद है, जिस सुख की खोज हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं, उसका हमें अनुभव हो जाए, हम उसकी प्राप्ति कर लें। सबसे बड़ा भ्रमात्मक स्वरूप यह है कि हम रोज सुनते हैं, रोज कहते हैं, चलने का उत्साह भी रखते हैं, पर हम चलते नहीं हैं। हम विषय सेवन, शरीर में मैंपन, शरीर संबंधियों पर ममता, इसे त्याग नहीं पाते। इसे त्यागना ही हमारा चलना माना जाता है। इस मार्ग का चलना तभी माना जाता है जब शरीर में मैंपन, भोगों में सुख बुद्धि, शरीर संबंधियों में ममता, इसका जितना आप त्याग करते जाएंगे उतने ही आप प्रिया प्रीतम के नजदीक पहुंच रहे हैं। सारे सिद्धांत इसी मायाकृत बंधन के नाश के लिए हैं। ये पर्दा हटा कि झांकी होने में देर नहीं लगेगी। और अहोभाग्य कि हमें प्यारी जू ने सतमार्ग पर चलने के लिए बहुत बढ़िया विधान बना दिया है। ब्रज 84 कोश भूमि ये कोई तीर्थ नहीं है, ये प्रभु का निज घर है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, उनमें से कुछ के सौभाग्य हैं जो इस पावन ब्रजरज का सेवन कर पाते हैं। ब्रजरज वो महान शक्ति संपन्न वस्तु है जिसका सेवन करने मात्र से हृदय रजोगुण से रहित होकर भगवदानंद की तरफ प्रवाहित होने लगता है। पर असाधन रहित होकर के सेवन करे। यदि भगवद विरोधी आचरण करते रहोगे तो रजरानी का प्रभाव आपके अनुभव में नहीं आएगा। अहोभाग्य, हमें इस ब्रज भूमि में, वृंदावन में सत्संग मिल रहा है, नाम जपने का, गुण गाने का अवसर मिल रहा है। अब चूक नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। अगर प्रमाद और आलस्य और चूक हो गई तो ऐसा सहयोग बार बार नहीं मिलता है। बड़े बड़े संत महात्मा मांगते हैं, संत महात्मा, औरों की तो बात जाने दो। कहते हैं अहो हरि वेहू दिन कब ए हैं, जा दिन में तजी और संग सब, हम ब्रजवास बसे हैं। अहो हरि वेहू दिन कब आए हैं। हे हरि, वो कब हमको ऐसे दिन प्राप्त होंगे, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जब अन्य सब संगों का त्याग करके केवल आपके प्रेमी जनों का संग करते हुए ब्रजभूमि में हम वास करेंगे। देख लो कैसे ब्रजभूमि में वास करना है
कह रहे हैं और संग सब तज, ये शर्त है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाही, मानो किसी से हमारी पहचान ही नहीं होनी चाहिए, किसी से पहचान बनाने नहीं आए इस भूमि में। इस भूमि में प्रिया प्रीतम से पहचान करने आए हैं, पूर्व पहचानों को मिटाने के लिए आए हैं, पूर्व स्मृतियों को विस्मृति के गर्त में डालकर प्रिया प्रीतम की स्मृति में डूबने आए हैं। यहाँ हमको किसी से पहचान नहीं बनानी है, यहाँ हमें किसी का संग नहीं करना, हम तो प्रिया प्रीतम के संग के लिए यहाँ आए हैं, प्रिया प्रीतम की स्मृति के लिए आए हैं, प्रिया प्रीतम के लिए रोने के लिए यहाँ आए हैं, प्रिया प्रीतम के तड़पने के लिए यहाँ आए हैं। उनका नाम लेकर उनके लिए हमारे हृदय में व्याकुलता तड़पन हो। गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रह भीन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। तो ये तभी हो सकता है जब तज और संग सब। देखो हमसे चूक क्या होती है, अगर हम ब्रजवास कर रहे हैं, श्रीधाम में वास कर रहे हैं, तो हम कितना परिचय रख रहे हैं प्रिया प्रीतम से, कितना रख रहे हैं प्रपंच से, ये देखना होगा। ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से कितना हमारा संबंध है और प्रिया प्रीतम उनके निज जनों से कितना हमारा संबंध है, इन दोनों को देखना होगा। दोनों को देखो। और यहां कह रहे हैं कि सब संग तज करके मनो चिन्हारो नाय, तो जो बकाया रह गया है अंदर से और संग, उसका भी त्याग कर दो, असंग हो जाओ और पहचान मिटा दो। केवल प्रिया प्रीतम की पहचान से ही तुम्हारी पहचान हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुषेव्य जहां लो, अन्यथा नहीं। अहो हरि वेहू दिन कब ऐ हैं, संग करत नित हरि भक्तन को, हमने कहूँ नाही अघय हैं, सुनत श्रवण हरि कथा सुधारस महामत हुए जय है। कबई न दो नैन निसो निस दिन नीर निरंतर बहे हैं, हरि चंद श्री राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कब कहे हैं। अहो हरि वेहू दिन कब ऐ हैं। ऐसा कब होगा? जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हुए कभी भी हम तृप्त ना हो, ऐसा लगे रात दिन ये चर्चा सुनते रहें, रात दिन इनके समीप बैठे रहें। जैसे आग के समीप बैठने वाले को अंधकार और शीतलता जनित कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेने वाले को अविद्या अंधकार का और विकार रूपी जाड़े का कष्ट नहीं सहना पड़ता। जो संत समागम में रहता है, बोलो इस समय किसको कौन सा विकार सता रहा है? जब भगवत चर्चा होती है, भगवन नाम कीर्तन, भगवत लीला गुण गायन, ये ऐसी महान रस वृत्ति है, कोई भी विकार उस समय आपका स्पर्श नहीं कर सकता। तो हे हरि, ऐसा कब होगा कि हम ब्रजवास करते हुए आपके भक्तों के संग से कभी भी तृप्त नहीं होंगे और भूख बढ़ती जाएगी? कब इन श्रवणेन्द्रिय से सदैव केवल आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे, केवल, अन्य नहीं, आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे और उसी में हम महामत्त हो जाएंगे, उसी में हम डूबेंगे। कथयन्ति च रमन्ति च,
उसी का गान करेंगे, उसी में रमण करेंगे। ऐसा कब होगा कि आपकी बात कहते कहते हमारे नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगेगी और ऐसा निरंतर होता रहे, रात दिन आपकी याद करके हम रोते रहें, आपके गुणगान करके हम रोते रहें। हे प्रभु, कब ऐसा होगा कि जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण हर समय आप युगल सरकार का नाम उच्चारण करते हुए इस ब्रज भूमि में वास करेंगे। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और वो सुख हमें प्रभु ने दिया, अहेतु की कृपा से दिया। हमारी कोई तपस्या, कोई साधना, कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध ये नहीं है, ये केवल कृपा है लाडिले युगल सरकार की। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देखो, महापुरुष जन कहते हैं, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो ना होत जप तप व्रत संयम, कोटिक तीर्थ नहाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। आहा, जो प्रभु की चर्चा में सुख है, वो सुख किसी और में नहीं है। सच्ची मानना, बड़ी बड़ी स्थिति को प्राप्त महापुरुष भी इसके बिना जी नहीं सकते। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, आशा, ये उनकी आशा बनी रहती है। बसन व्यसन यह तिन्हीं, रघुपति चरित होय तह राधा वल्लभ। ये उनका नशा है, ये उनका जीवन है, ये इनकी आशा रहती है कि भगवत चर्चा हमको सुनने को मिले। जो साधन करके सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध ही अवतरित हुए हैं। भगवान शिव भगवान है, परंतु लीला चरित्र में ऐसा रस है कि काकभूषुंड जी उच्च आसन पर बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे और भगवान शिव हंस रूप धारण करके नीचे बैठकर सुन रहे।